आइए बच्चों एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट नंबर है, सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो फर्स्ट नंबर बच्चों हो जाएगा आंसर समरूप, यानी कि जो सभी वृत्त हैं वो समरूप देखने में समान लगते हैं लेकिन सर्वांगसम होते हैं, यानी उसकी त्रिज्या व्यास आपस में बराबर होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए सभी वृत्त जो होते हैं समरूप, यानी आकार में जो है समान रूप से दिखाई देते हैं, उनका शेप एक टाइप का होता है जैसे गोलाकार, इसलिए हम कह सकते हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं। सेकंड नंबर है, सभी वर्ग कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो ये भी हो जाएगा समरूप, यानी जो वर्ग है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये तो हमको पता है, लेकिन हम ये जरूरी नहीं है, वो देखने में समान लग सकता है। जैसे ये हो गया ABCD और ये PQR और ये S, देखने में जो है ये समान रूप से दिखाई दे रहे हैं, यानी इनका आकार जो है समान रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो चतुर्भुज है ये वर्ग है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्वांगसम है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वर्ग हमारा ये छोटा है, इस आकार के अकॉर्डिंग ये छोटा है, यानी इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई इसकी तुलना में छोटी है, और ये वाली जो लेंथ है ये भी छोटी है इसकी तुलना में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग जो हैं वो समरूप, यानी आकार में समान रूप से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांगसम ही होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका है, सभी बिंदी बिंदी त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, यानी समरूप समान रूप से कौन सा त्रिभुज दिखाई देगा, समबाहु, यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, या हम ये कह सकते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, तीन ही तो भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अगर इन दोनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वो समबाहु त्रिभुज के नाम से जाने जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो समान रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फोर्थ नंबर है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, यानी वो समान अनुपात में एक दूसरे को विभाजित करेंगी और उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तब वह समान संख्याओं वाले बहुभुज समरूप होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। फर्स्ट नंबर इसका है, सेकंड का समरूप आकृतियां, यानी समरूप आकृतियों को हमको दो उदाहरण देना है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा सभी वृत्त, सभी वृत्त जो है आपस में समरूप होते हैं। अभी हमने आपको बताया सभी वृत्त जो होते हैं आपस में समरूप होते हैं। और सेकंड नंबर हो जाएगा सभी वर्ग, यानी अभी हमने इसको भी बताया है कि जो सभी वर्ग होते हैं आपस में समरूप हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांगसम होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। हमें ऐसी दो आकृतियां बतानी हैं जो कि आपस में समरूप नहीं हैं। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा सभी चतुर्भुज और सेकंड नंबर हो जाएगा सभी त्रिभुज। सभी चतुर्भुज का मतलब है एक आयत भी है वो चतुर्भुज होता है, और एक वर्ग भी है वो चतुर्भुज होता है, लेकिन यह समरूप नहीं होता है, देखने में भी यह समान रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं सभी चतुर्भुज जो हैं वो समरूप नहीं होते हैं। और सभी त्रिभुज देख लीजिए, ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, और कोई त्रिभुज ले लीजिए जो समबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं अलग अलग हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है।
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी त्रिभुज जो हैं वो समरूप नहीं होते हैं, यानी समान रूप से दिखाई नहीं देते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यानी कि हमको दो चतुर्भुज दिए हुए हैं और हमको बताना है कि वो चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। फर्स्ट नंबर PQRS दिया हुआ है, सेकंड नंबर ABCD दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इनकी लेंथ जो है आपस में बराबर है, लेकिन 1.5 1.5 1.5 1.5 यानी लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर है। तो ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, लेकिन देख सकते हैं आप कि ये इनकी आकृतियां जो हैं वो आपस में बराबर नहीं है। ये त्रिभुज ऐसे टेढ़ा गया है और ये एकदम सीधी रेखा गई है, ये एकदम चौकोर डिब्बे की तरह है, लेकिन ये इससे डिफरेंट है। इसलिए ये त्रिभुज ये चतुर्भुज आपस में बराबर नहीं होंगे।